ये तो सिर्फ मोदी जी का एक तरह से कहेंगे कि इनकी कृपा है कि हमारे मंदिर पूजा जा रहा है, वरना सबको पता है कि सारी जमीनें जो वक्फ बोर्ड को फ्री में बांटा गया था तब कहाँ गए थे? जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी मिलके हम हिंदुओं की जमीन को वक्फ बोर्ड को जो थमा रहे थे तब कोई राजनीति नहीं हो रही थी। आज जब कोई बंदा हमारे लिए लड़ रहा है, खड़ा है, उसको हम ये करें कि हमारी राजनीति कर, अगर वो राजनीति कर रहा है तो ये हमारी बदनसीबी है कि वो हमारे राम मंदिर में बना रहा है, हमारे करोड़ों विश्वनाथ करोड़ों बना रहा है, महाकाल करोड़ों बनाने के बाद भी हमसे आके वोट मांग रहा है, हमसे गिड़गिड़ा रहा है कि हमें वोट दो। अगर ये मोदी जी अगर वही बाबरी मस्जिद बनवा देते राम मंदिर की जगह, मैं बता रहा सारे मुसलमान मिलकर इस समय बीजेपी को वोट कर रहे होते, लेकिन सारे खोट हम हिंदुओं में हैं, हम हिंदू एक तरीके से। आप क्यों जनेऊ पहन के घूम रहे हैं? आप तो क्रिश्चियन हैं। आपको मालूम है राहुल गांधी का रियल नेम क्या है? उनकी मदर का एंटोनिया मैनो नाम है। कि मोदी जी के आते ही इनको रोजगार कम लगना शुरू हो गया। इनको लगा कि जब मोदी जी की सरकार मुद्दों पे जीत करके आई है तो इन लोगों को ये एहसास होने लगा कि हम परास्त होके रहेंगे। राम मंदिर वही बनेगा जहाँ बनना था, और आगे अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, मथुरा और काशी अभी भी बाकी है। जिनके पांव खुद खबर में लटके हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप सोचिए अगर वो राम जी की शरण में आ जाते, उनको अपने आकाओं को खुश करना है, गठबंधन में उनको अपने आकाओं को खुश करना है। अब राहुल गांधी आप देखिए, हमें नहीं मालूम है कि उनके दादाजी अगर मुस्लिम थे तो वो गांधी कैसे हो गए। अगर पर्सनल प्रहार की बात आए तो वो तो बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे, कुछ आंसर नहीं मिले, फूल बरसाएंगे, पूरी दिवाली मनाएंगे। आप सोचिए दिवाली 2 बार मना करेगी देश में, अब 2 दिवालियां होंगी देश में। पक्षी आगे जाके काल्पनिक हो जाएंगे, ऐसे ये मोदी जी से प्रूफ करेंगे। हिंदुस्तान में सेकुलर होने का मतलब है कि केवल एक धर्म विशेष के लोगों को खुश कर दिया जाए, उनके टोपी पहन ली जाए, उनको खुश कर दिया जाए, उनके बारे में बातें की जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन है उनकी आस्था का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इतना भव्य मंदिर बन रहा है, क्या उसको देखने के लिए लोग नहीं आएंगे? ये मूर्खता है जो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। आप आस्था रखिए, मैं कहती हूँ आप भी श्री राम की शरण में आ जाइए, आपका भी कुछ भला हो जाएगा। सर पे तिलक लगा के घूमता है, आप सोचिए कि कितनी ज्यादा आस्था की शक्ति है। आप उस आस्था की शक्ति को कैसे रिमूव कर सकते हैं? आज कैसे कह सकते हैं कि केवल रोजगार मुद्दा होगा या केवल 370 मुद्दा होगा? राम जी को अपने स्थान पर लाना ये मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है, इसे राजनीतिकरण नहीं कहते, इसे वादे निभाना कहते हैं। आधार नहीं है इलेक्शन जीतने का तो अब ये अंत में यही कहेंगे कि अरे ये तो राम का राजनीतिकरण कर। आप क्यों जनेऊ पहन के घूम रहे हैं? आप तो क्रिश्चियन हैं। आपको मालूम है राहुल गांधी का रियल नेम क्या है? उनकी मदर का एंटोनिया मैनो नाम है, ठीक है? तो ये लोग जो धर्म अपना जो है घर में कुछ और बाहर कुछ और कर रहे हैं, तो इनको भी जो राम की शरण में अंततः आना ही पड़ेगा। ये कितना भी कुछ कर ले, कांग्रेस के भी 90% से ज्यादा लोगों के घर में राम जी की पूजा होती है। जब ये सोचते थे कि जनता को बेवकूफ बना लेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट करते रहेंगे, जैसे कि इनकी सरकारों ने तो बहुत रोजगार दिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मोदी जी के आते ही इनको रोजगार कम लगना शुरू हो गया। इनको लगा कि जब मोदी जी की सरकार मुद्दों पे जीत करके आई है तो इन लोगों को ये एहसास होने लगा कि हम परास्त होके रहेंगे। इतना भव्य मंदिर बन रहा है, क्या उसको देखने के लिए लोग नहीं आएंगे? ये मूर्खता है जो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। आप आस्था रखिए, मैं कहती हूँ आप भी श्री राम की शरण में आ जाइए, आपका भी कुछ भला हो जाएगा, विपक्ष का भी कुछ कल्याण हो जाएगा। राहुल गांधी को भी अगर राम की शरण में गए तो दूसरा वोट बैंक नाराज भी हो जाएगा। देखिए दूसरा वोट बैंक, आप ये सोचिए, मैंने अभी कहा कि मुस्लिम लोग भी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। जो एजुकेटेड मुस्लिम है वो आज अपने राम जी को जो है खुद खुले मन से आके सामने से कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, मुस्लिम सांसद है, बोल रहे हैं कि कब्जा किया गया है, बहुसंख्यक थे इसलिए इन्होंने हमारी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। देखिए सर, आधी जानकारी जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। जब जानते ही नहीं है कुछ, अब हर जितने भी जो आस्था के स्थान है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जो मस्जिद होती है वो सिर्फ इबादत करने की जगह होती है, लेकिन श्री राम जी का जो जन्म स्थान है वो आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकती, आप नहीं बदल सकते। इबादत आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो एजुकेटेड मुस्लिम है, जो यूथ है, जो जानकार है, जो स्टूपिड बातों पे बहस नहीं करता है, जो प्रधानमंत्री को अपने भी प्रधानमंत्री मानता है, उन्हें पता है कि कितनी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए आई हैं,
तो वो नहीं विरोध कर रहे हैं। ये एक दो जिनके पांव खुद खबर में लटके हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? आप सोचिए, अगर वो राम जी की शरण में आ जाते, उनको अपने आकाओं को खुश करना है, गठबंधन में उनको अपने आकाओं को खुश करना है, अन्यथा कोई भी लोग तो जो मंदबुद्धि है वो कह रहे हैं मोदी जी में दम है तो जोड़े के साथ बैठे। अरे देखिए किसी का व्यक्तिगत मामला है, आप उस इंसान के चरित्र पर जा रहे हैं, आप उनकी व्यक्तिगत बातों पर जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जी जो सर्व कल्याण के लिए, सबके लिए, वो उनका पूरा देश परिवार है, वो किसके साथ गलत कर सकते हैं? और उनकी ऐसी बातों पर ना आए। उन्होंने पर्चे में अपनी श्रीमती का नाम भरा और वो एक्नॉलेज कर चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके पर्सनल व्यक्तिगत चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश उनको अपना मानता है। और व्यक्तिगत होगी क्या विपक्ष अपना ही नुकसान कर रहा है? एग्जैक्टली, वो पर्सनल प्रहार कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है? अब राहुल गांधी आप देखिए, हमें नहीं मालूम है कि उनके दादाजी अगर मुस्लिम थे तो वो गांधी कैसे हो गए। अगर पर्सनल प्रहार की बात आए तो वो तो बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे, कुछ आंसर नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, भगवान श्री राम टेंट से निकलकर अब मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। क्या ऐसा लग रहा है, मन प्रफुल्लित है कि नहीं है? अरे पूरा प्रफुल्लित है इस समय मन। बचपन से जो ख्वाब होता था हमारा कि राम मंदिर बनेगा, राम लला आएंगे हमारे, जिनके ऊपर जैसे सवालात उठे थे कुछ हमारे अपोजिशन के महानुभाव लोग, वो अब साकार होने जा रहा है हमारा सपना, जिसके लिए हम काफी ज्यादा खुश हैं। इसीलिए हम आज भी कहते हैं भगवान श्री राम की जय। राम मंदिर वही बनेगा जहां बनना था, और आगे अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, मथुरा और काशी अभी भी बाकी है, फिर भी बनेगा। और उस वहां भी हम अपना हिंदुत्व तो जरूर लाएंगे। तो क्या लगता है अब जो विपक्ष पहले बोलता था राम मंदिर तो कल्पना है, राम काल्पनिक है, अब वो कहते हैं कि हमें इनविटेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब इनविटेशन भी दिया गया तो उनका मुंह नहीं खुल रहा, जाए कि नहीं जाए? ये अब विपक्ष ही आगे जाके काल्पनिक हो जाएंगे, और इसे ये मोदी जी इसे प्रूफ करेंगे। अब ये विपक्ष काल्पनिक होगा और हर एक सपना हमारा साकार होगा। इस देश में हिंदुत्व का राज होगा। जो सेक्युलर का जो ये पाला ओढ़ रखे थे वो सारा हटेगा। अब सबको हिंदुत्व का, सनातन का फॉलो करना पड़ेगा, सबको वो चादर ओढ़ना पड़ेगा। कहते थे कि राम मंदिर केवल राजनीति का विषय बना दिया मोदी जी ने, और मोदी जी कैप्चर कर लिए, किडनैप कर लिए भगवान राम को। ये तो सिर्फ मोदी जी का एक तरह से कहेंगे कि इनकी कृपा है कि हमारे मंदिर पूजा जा रहा है, वरना सबको पता है कि सारी जमीनें जो वक्फ बोर्ड को फ्री में बांटा गया था तब कहाँ गए थे? जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी मिलके हम हिंदुओं की जमीन को, वक्फ बोर्ड को जो थमा रहे थे, तब कोई राजनीति नहीं हो रही थी। जब हमारे जमीन को कब्रिस्तान को दिया जा रहा था तब कोई नहीं हो रहा था। आज जब कोई बंदा हमारे लिए लड़ रहा है, खड़ा है, उसको हम ये करें कि हमारी राजनीति कर, अगर वो राजनीति कर रहा है तो ये हमारी बदनसीबी है कि वो हमारे राम मंदिर भी बना रहा है, हमारा कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहा है, महाकाल कॉरिडोर बनाने के बाद भी हमसे आके वोट मांग रहा है, हमसे गिड़गिड़ा रहा है कि हमें वोट दो। अगर ये मोदी जी अगर वही बाबरी मस्जिद बनवा देते राम मंदिर की जगह, मैं बता रहा, सारे मुसलमान मिलकर इस समय बीजेपी को वोट कर रहे थे, लेकिन सारे खोट हम हिंदुओं में है, हम हिंदू एक तरीके से। तो के लिए क्या कहेंगे जो कहते थे राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई दूर नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, देश विकास नहीं कर पाएगा? वो विकास, वो हॉस्पिटल, वो जो जितना भी उनकी जो सोच थी वो चीजें खत्म। वो चीजें सिर्फ मंदिर पे जब आती हैं, जब कहीं मस्जिद बनता है उस पे कोई नहीं बोलता। आज अयोध्या में 5 मीनार की मस्जिद बनने जा रही है, कहीं किसी ने, तो मैंने नहीं सुना किसी ने कोई बोला हो कि मस्जिद की जगह वहाँ कोई स्कूल बना दो या किसी तरह का हॉस्पिटल बना दो। नहीं, जब मंदिर बनेगा तभी सवाल उठेंगे। इस तरीके की जो दोगली राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो विपक्ष है सर, हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करता आया है। इनका कुछ भला तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं हुआ। इनको लगता है कि हिंदुस्तान में सेकुलर होने का मतलब है कि केवल एक धर्म विशेष के लोगों को खुश कर दिया जाए, उनके टोपी पहन ली जाए, उनको खुश कर दिया जाए, उनके बारे में बातें की जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन है उनकी आस्था का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो लोग सवाल उठाते थे रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे दूर होगी, लेकिन अब आपको पता है कि अयोध्या
भारत की सबसे बड़ी आर्थिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है, केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है। वहाँ पे सफाई का इशू आप देखिए, जितने भी मंदिर जहाँ पे भी प्रांगण है वहाँ कॉरिडोर की इन्होंने बात की। आप क्या समझते हैं कि आज का युवा वो डिस्को में डांस नहीं करना चाहता, वो मंदिर जाना चाहता है, वो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेना चाहता है, वो वहाँ से शक्ति पाना चाहता है, वो डिवाइन पावर में बिलीव करता है। आज का युवा सर पे तिलक लगा के घूमता है। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा आस्था की शक्ति है। आप उस आस्था की शक्ति को कैसे रिमूव कर सकते हैं? आज कैसे कह सकते हैं कि केवल रोजगार मुद्दा होगा या केवल 370 मुद्दा होगा? राम जी को अपने स्थान पर लाना ये मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। इसे राजनीतिकरण नहीं कहते, इसे वादे निभाना कहते हैं। क्या कहेंगे? ये सही बात है, मैम ने सही कहा। जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल है कि 2014 से पहले अगर हम जितने युवा हैं या जो जितने भी हमारे लोग हैं, अगर वो टीका लगा के भी घर से निकलते थे ना, तो घर से कुछ दूर जाने के बाद वो टीका मिटा देते थे। उन्हें लगता था कि बाहर हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए आज हम बेधड़क होके टीका लगाए घूम सकते हैं, सनातनी अपना साफा ओढ़ के निकलते हैं। और आज युवाओं में वो धार्मिक चीजें जागी गई हैं। वो जो जगाया है बीजेपी ने, वो जगाया है मोदी ने, वो चीजें करके वो सारी चीजें अर्थव्यवस्था के साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा फोकस सिर्फ मंदिर पे काम किया है, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी उनका कड़ा योगदान उनका रहा है। राहुल गांधी जी वो बच्चा है कि जिनको कोई काम नहीं आता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जो नर्सरी का बच्चा जाता है स्कूल में तो कहते हैं इसने आज मेरी पेंसिल तोड़ दी इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, इसने मेरी कॉपी छीन ली इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, आज तो मेरी रबर खो गई इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। तो कांग्रेस का वही हाल है। वहाँ पे एक दूध पीता बच्चा जो है, जिसको वो युवा नेता कहते हैं, 48-49 साल के हैं और वो युवा नेता हैं अभी भी। हालांकि उनका जो मानसिक विकास है वो एक एज पे जाके रुक गया था, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं उनका नाम ला करके कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझ भी पाए कि ये हो क्या रहा है। तो अपने आप आ जाता है राहुल जी का, क्योंकि जब जब लोग राम मंदिर को टारगेट करते हैं, विपक्ष मोदी जी को लेकर राम मंदिर को निशाना बनाती है, तो नाम तो लेना जरूरी हो जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जब जो पप्पू है वो क्लेम करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ पहन के वो मंदिरों में डोलते हैं, उनसे पूछ लीजिए राम जी के पिता का क्या नाम था, कुछ नहीं पता होगा। ये अकबर बाबर करते रहते हैं, इन्हें अपनी आस्था उन्हें पूछिए कि जो है सीता जी कहाँ की हैं, कुछ नहीं मालूम है। पूरा वर्ल्ड पूरा विश्व जानता है इंडोनेशिया में राम जी पूजे जाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो लोग हैं ही नहीं। आप एक बात बताइए, जिनकी मदर इटली से हैं, उनको बचपन से क्या सिखाया गया है, उनकी क्या आस्था है, उनका नाम क्या है, उनके बारे में क्या बात करनी। सर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह चुके हैं कि उन लोगों का तो पासपोर्ट में भी नाम अलग है, वो तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो उनकी आस्था कैसे होगी? तो उनके बारे में तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो पिक्चर में ही नहीं है। जो सांसद होकर के, इतने बड़े नेता होकर के और वो राष्ट्रपति की मिमिक्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनका मानसिक स्तर तो एक बच्चों से भी गया गुजरा है। वो हंस रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का जो है अपमान हुआ है राष्ट्रपति के बाद। यदि आपको पता हो, मैं आपको बताती हूँ, अगर प्रावधान है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि किसी कारणों से राष्ट्रपति जो है अपनी कुर्सी त्याग देते हैं तो नेक्स्ट जो है वो सीट उपराष्ट्रपति को दी जाती है। वो उनका सम्मान है। वो उपराष्ट्रपति के पद का जो मिमिक्री कर रहे हैं, जो उनका मखौल उड़ा रहे हैं, जो ना कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं ना आईपीसी जानते हैं, जो नए कानून बने हैं उनके बारे में नहीं कुछ नहीं मालूम है। आप राहुल गांधी जी को यहाँ खड़ा कर लीजिए और उनसे 4 सवाल पूछ लीजिए कि श्री राम जी के पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, लव कुश कौन थे, और उन्हें अगर वो सही आंसर दे दें, सही उत्तर दे दें, तब आप उनके बारे में बात कीजिए।